अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर इमरान फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। गुर्दे में या गुर्दे की नाली में जो पथरी बनती है उसकी क्या अलामात हैं, उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उसका इलाज क्या है। गुर्दे की पथरी या गुर्दे की नाली की जो पथरी है वो अमूमन शदीद दर्द करती है। ये उन चंद दर्द की अलामात में से है जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लैंड करना पड़ता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ चंद शदीद दर्द में है कि जिसके लिए इंजेक्शन फॉर्म में पेन किलर लगाना जरूरी है, वरना मरीज को घर की दवाइयों से आराम अमूमन नहीं आता। इस तरह जो अलामात हैं गुर्दे की वो दो बड़ी चीजों पे डिपेंड करती हैं। एक तो ये है कि पथरी की शक्ल क्या है, पथरी की शेप, पथरी का शेप के साथ साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पथरी का साइज कहाँ पे है, कितना है, कितने मिलीमीटर का स्टोन है, और दूसरा पथरी है कहाँ पे, क्या गुर्दे के अंदर है, गुर्दे के ऊपर वाली जगह पे है, ऊपर पोल पे है, पेल्विस में है, या नीचे वाले पोल पे है, या खुदा ना खास्ता गुर्दे की पथरी वहां से स्लिप होकर गुर्दे की नाली के अंदर आ चुकी हुई है। अमूमन इंसान में जो गुर्दे की पथरी है वो पेशाब में रुकावट का बायस नहीं बनती। पेशाब तब मुकम्मल तौर पर रुकेगा जब दो तीन जगह पे पथरी बने। एक तो ये है कि अगर मसाने के अंदर पथरी बन जाए, क्योंकि दोनों जो गुर्दों की नालियां हैं वो इकट्ठी मसाने में खुलती हैं, और मसाने से अगर रास्ता बंद हो जाएगा तो पीछे दोनों गुर्दों में पेशाब रुक सकता है। इस तरह अगर आपकी छोटे पेशाब की नाली जो नीचे आपका छोटे पेशाब की आखिरी नाली है जिससे जरिए पेशाब बाहर जाता है, वहां पथरी बन जाए तो पीछे सारा पेशाब रुक जाएगा, क्योंकि वो एक ही होती है। या गुर्दे की दोनों नालियां जिसको यूरिटर्स कहते हैं, दोनों के अंदर पथरियां बन जाए बड़ी बड़ी। लेकिन जो अलामात हैं वो गुर्दे की पथरी की मुख्तलिफ हैं। गुर्दे की नाली में अगर पथरी बन जाए तो उसकी अलामात मुख्तलिफ होती हैं। अगर गुर्दे के अंदर पथरी बने तो अमूमन जो दर्द होता है वो पीछे की तरफ होता है। कमर के जो दरमियान वाला हिस्सा है उसके साइडों पे दर्द होता है, एक साइड पे दर्द हो सकता है जिस साइड पे पथरी होगी, और अमूमन वो दर्द आगे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ आता है। ना भी आए लेकिन बहुत से लोगों को पीछे की तरफ लंबर रीजन में पेन होती है। अगर गुर्दे की नाली के अंदर पथरी बने, स्लिप होकर नीचे की तरफ आ जाए, तो अमूमन आपको छोटे पेशाब के सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें छोटे पेशाब का रुक कर आना, बार बार आना, धार बाज़ दफ़ा छोटी भी बन सकती है, बाज़ दफ़ा उसके अंदर खून भी आ जाता है, पिंक कलर का यूरिन आना शुरू हो जाता है। ये आपकी अलामत होती है कि गुर्दे की पथरी वहां से स्लिप होकर नीचे किसी जगह पे फंसी हुई है और शदीद पेन होती है, आपको फौरन लैंड करना पड़ता है। गुर्दे की पथरी बनती क्यों है, वजह क्या है, ये डिपेंड करता है कि गुर्दे की पथरी की नौइयत क्या है। जब गुर्दे की पथरी का आप ऑपरेशन करें या वैसे दवाइयों से निकल जाएं तो उसको जब आर्चीव किया जाता है, उसका हसूल करके जब लेबॉर्ट्री में चेक किया जाता है तो हमें पता चलता है 5-6 डिफरेंट टाइप्स के रीनल स्टोन्स होते हैं। पित्त की जो गुर्दे की पथरी है उसकी 4-5 डिफरेंट कंपोजिशंस होती हैं। वो कैल्शियम के ऑक्सलेट के बने हुए स्टोन्स हो सकते हैं, वो कैल्शियम फास्फेट स्टोन्स हो सकते हैं, वो ट्रिपल फास्फेट स्टोन्स हो सकते हैं, वो यूरिक एसिड के भी स्टोन्स हो सकते हैं, सिस्टीन स्टोन्स भी हो सकते हैं। ये डिफरेंट कंपोजिशंस हैं, लेकिन 80-90% कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, मतलब कैल्शियम से बनते हैं। और एक चीज ऑक्सलेट होती है जो कि डिफरेंट फूड्स में भी होती है, उसकी एक्सेस की वजह से और पानी कम पीने की वजह से वो ऑक्सलेट्स और कैल्शियम इकट्ठे मिलकर स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये जो पथरी बेसिकली आपने अचीव की है, इसका एनालिसिस कराना जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन क्या करें, पहले टाइम में हम एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड करते थे और छोटे पेशाब का टेस्ट करते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाता है खुदा न खासा पथरी तो नहीं है, उसमें खून भी आ सकता है, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकती है। लेकिन छोटे स्टोन हमने देखा है कि अल्ट्रासाउंड पे मिस हो जाते हैं, और अल्ट्रासाउंड तब काम करता है जब आपका पूरी मसाना अच्छी तरह भरा हुआ हो, तब जाके किडनी सही तरह नजर आते हैं। अब वो पेशेंट को इतनी दर्द हो रही होती है वो पानी भी नहीं पी सकता, उसको उल्टी आ रही होती है, तो छोटे स्टोन अमूमन एक्सरे अल्ट्रासाउंड पे मिस हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर गुर्दे की पथरी आप सस्पेक्ट कर रहे हो मरीज को, क्लिनिकली जब उसको चेक करते हैं आप, तो हम स्ट्रेट अवे CT KUB कहते हैं, किडनी यूरिटर्स और ब्लैडर, मतलब किडनीज, किडनी की नाली और मसाने का CT स्कैन प्लेन विदाउट कंट्रास्ट, उसमें कंट्रास्ट रंग वगैरह नहीं डालते, डाई नहीं डालते, CT KU प्लेन इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो करते हैं, और उसमें छोटे स्टोन्स, उनकी लोकेशन, उसका साइज, उसकी शेप, वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमें पता चल जाता है, जिसकी वजह से हमें बड़ा आसानी होती है
कि अब इसका इलाज कैसे किया जाए। अमूमन ये कंफर्म 100% ऐसे नहीं करते, लेकिन अमूमन अगर आपकी पथरी का साइज 8 मिलीमीटर से कम है तो आप दवाइयों से वो निकाल लेते हैं। अगर पथरी का साइज 8 से 15 मिलीमीटर है तो अमूमन उसमें शुआएं लगानी पड़ती हैं, उसको तोड़ा जाता है और वो जरों की शक्ल में नीचे आ जाता है। और अगर खुदा न खास्ता पथरी 15 मिलीमीटर से बड़ी है, स्टू वाइट स्टोन है जिसको जड़ वाली पथरी कहते हैं, स्टू वाइट होती है, उसको ढेर सारी शाखें होती हैं, इस तरह की पथरियां अमूमन शुआओं से या आपके जो है वो दवाइयों से नहीं निकलती, बल्कि इसमें ऑपरेशन करना पड़ता है। जहां का जगह का हो उसके हवाले से उस ऑपरेशन का नाम है। अगर गुर्दे से पथरी निकाली जाए तो उसको पाइलोलिथोटमी कहते हैं। इस तरह अगर यूरेटर से पथरी निकालें तो यूरिटियोलिथोटमी कहते हैं। तो ये आपका डिपेंड करता है कि वहां पे साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, और उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी लोकेशन क्या है जहां पे वो पथरी पड़ी हुई है। उसके जरिए हम यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन, मेनली यूरोलॉजिस्ट ये डिसाइड करता है कि आपके मरीज को दवाइयों की जरूरत है, शुआओं की जरूरत है, या उसमें ऑपरेशन करने की जरूरत है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें लोग अक्सर स्पेशली कहते हैं कि गुर्दे की पथरी अगर बन जाए तो उसको दोबारा बनने से कैसे बचाएं, रोके कैसे, प्रिवेंट कैसे करें। ये डिपेंड करता है स्टोन क्या है, स्टोन की कंपोजिशन क्या है। अमूमन हमारे पास कोई रासिक चीजें नहीं है, सॉलिड चीजें नहीं है, सॉलिड एविडेंस बेस्ड स्टडीज नहीं है कि हम ये काम करें और वो पथरी हतमन ना बने। ये बहुत मुश्किल काम है, वो बन जाती है, हमने नोट किया। कुछ दवाइयां भी हैं, हाइड्रेशन स्टेटस का स्पेशली कहा जाता है कि आप पानी खूब पिए कि अगर वो जरे इकट्ठे भी होने लगे तो वो फौरन फ्लश हो जाएं। इस तरह कुछ सब्जियां और कुछ खुराक ऐसी, अगर आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बन रहे हैं तो कैल्शियम और ऑक्सलेट जिन सब्जियों में और जिन खुराक के चीजों के अंदर वो मौजूद है उसकी क्वांटिटी को हम कम कर लेते हैं या बंद कर देते हैं। लेकिन इस तरह यूरिक एसिड स्टोन है तो यूरिक एसिड को ट्रीट करना चाहिए, उससे भी पथरी का इंसिडेंस काफी कम हो जाता है। लेकिन ये 100% वर्केबल चीज नहीं होती। तो अगर पथरी आपको बन जाए और उसका अगर आप एनालिसिस करा भी लें तो उसको दोबारा बनने से रोकने के लिए जो हमारे पास इंडिकेशंस हैं वो बहुत सॉलिड नहीं है, वो दोबारा फिर बन जाती है। एक चीज जरूर हम बताना चाहेंगे कि अच्छी हाइड्रेशन स्टेटस सबसे की रोल है कि पथरी के अगर जरे इकट्ठे होने शुरू हों और आप बहुत अच्छे किडनीज को फ्लश कर दें, बार बार पानी पिए, वक्त से पानी पिए, तो स्टोन बनने से पहले वो फ्लश हो जाते हैं और वो एक स्टोन की शक्ल इख्तियार नहीं करते। तो जब भी आपको लगे कि आपको बैक पे सवेर दर्द हो रही है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, उसको सिर्फ पेन किलर से उससे जान ना छुड़वाएं, बल्कि प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर गुर्दे की पथरी या नाली की पथरी आ जाए तो सिर्फ पथरी का इलाज काफ़ी नहीं है, बल्कि उस पथरी को रिसीव करके, उसको अचीव करके उसका स्टोन एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि आपके अंदर बीमारी क्या है और उसकी अगर प्रिवेंशन में कुछ हम उसमें हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर उसमें हमें हेल्प करनी चाहिए। अगर आप इसका बाज़ दफ़ा ये होता है कि बाज़ दफ़ा पथरी दर्द भी नहीं करती, बाज़ दफ़ा ये भी होता है, लेकिन अगर आप उसका इलाज नहीं करेंगे और नीचे से अगर आप नाली के अंदर पथरी है और पेशाब में अगर रुकावट आ रही है तो ऊपर जो गुर्दे में प्रेशर होता है वो बढ़ता जाता है और गुर्दा आपका फैल जाता है। इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं कि प्रेशर की वजह से गुर्दे का बड़ा हो जाना, उसकी वजह से गुर्दा फेल होने के बड़े वाज़ेह इम्कान होते हैं और ये गुर्दों की दायमी बीमारी की भी एक वजह है। तो जब भी गुर्दे में पथरी हो, अगर वो आपके लिए नुकसानदेह है, दर्द कर रही है या गुर्दे में प्रेशर डाल रही है, तो हतमन उसका इलाज करना ज़रूरी है। जज़ाकमुल्लाह, थैंक यू सो मच। Please subscribe the channel and forward these information to other patients as well. Thank you so much.